मैं वैसे तो आज टाइम कम है, बट मैंने आपके कमेंट जैसे कि पढ़ता रहता हूं, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा। कमेंट है सत्यम सिंह जी का, और इस पे कुछ लाइक्स भी हैं, तो मतलब इस बात से काफी बच्चे एग्री भी कर रहे हैं। क्या है? सर मैं मैथ्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस बहुत कम हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री करो तो मैथ्स रह जाती है, और मैथ्स करो तो फिजिक्स केमिस्ट्री रह जाती है। ट्राई बहुत कर रहा हूं ऑल 3 सब्जेक्ट्स को मैनेज करने की, बट ओवरऑल रिजल्ट्स यही है कि मैथ्स में इनपुट नहीं दे पा रहा हूं ज्यादा। अगर आप कोई सजेशन दे सकते हो तो बहुत हेल्प हो जाएगी, वरना जितना हो पा रहा है उतना धीरे धीरे करता जा रहा हूं। लगता है ज्यादा बड़ा कमेंट लिख दिया, काश आप ये कमेंट देखें और कुछ सजेशन दे। बहुत दिनों से 5 मिनट टॉक भी नहीं हुई है, तो 5 मिनट टॉक हमने मजे मजे में स्टार्ट की थी। तुम लोग कोई प्रॉब्लम बोलते थे और मैं उसका सॉल्यूशन बताता था, तो मुझे लग रहा है कि 5 मिनट टॉक इज इंपॉर्टेंट। आपको टाइमली सवालों को कैसे सॉल्व करना है, या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, मैथ्स में क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वो तो मैं बता ही रहा हूं। साथ साथ में ऐसी समस्याओं से भी आप जूझ रहे होंगे, हाँ है ना? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो अब आते हैं भैया इसके सॉल्यूशन पर कि सर ऐसा क्या करें। तो देख भाई, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आप पे लोड बढ़ जाए ना, तो देखो मैथ्स में सिंपल आपको ये इतना काम तो करना पड़ेगा, और मैं एकदम मिनिमम लिख रहा हूं, ठीक है? दैट इज क्लास नोट्स। व्हेन आई से क्लास नोट्स, दैट मींस कि आपके क्लास नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, और क्लास नोट्स में करवाए गए एग्जाम्पल, हाँ, क्लास नोट्स में कराए गए एग्जाम्पल आपको रीअटेम्प्ट करने हैं, वापस करके देखने हैं। अब वापस करके देखने में भी दो वैरायटी आती है सर। एक तो वापस देख लिया सिर्फ सवाल को कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा होगा और ये किया था एकदम सही, हाँ ये भी ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कैलकुलेटिव हो, जिसमें थोड़ा सा नया दिमाग लग रहा हो, फिर उनको आप खुद पूरा का पूरा पेन चलाकर रफ कॉपी में सॉल्व करो। क्लास नोट्स और बेटा पर चैप्टर 40 PYQs, पर चैप्टर 40 से लेकर 50 PYQs बस। और व्हेन आई से पर चैप्टर 40 से लेकर 50 PYQs, अब जैसे एओडी का 8वां लेक्चर चल रहा है, इससे पहले एमओडी पढ़ा था, तो एमओडी के 40-50 PYQ आप अब तक करते आ सकते थे, साथ में एओडी के भी। और मैंने आपको बोला था कि इकट्ठा टाइम कभी मत ढूंढना, कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ए टाइम कि जहां पर आप 40 से लेकर 50 PYQ लेकर बैठो और उनको सॉल्व कर दोगे, नहीं। पर डे 10 PYQs का आप टारगेट रखो, पर डे 10 PYQs। 10 नहीं हो सके तो 5 का रख लो भाई। जैसे 8 लेक्चर है, हमने 8 लेक्चर लिए, हर एक दिन अगर आप 5-5 PYQ करते, चाहे वो किसी भी टॉपिक के होते, चाहे पिछले चैप्टर के या उससे पिछले चैप्टर के, तो 8 × 5 40 PYQ तो हो जाते ना। और 5 PYQ मतलब अगर नॉर्मल घड़ी के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 5 × 15, तुम आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो। तो पर डे आप 5 से लेकर 10 PYQs का एक रूटीन बना लो। यस, ठीक है, पर डे 5 to 10 PYQs का आप एक रूटीन बना लो कि हाँ सर बस इतना ही करना है। इसी को ही अगर टाइम बचे रिवाइज कर पाओ तो इसी को ही मल्टीपल टाइम्स, इसके अलावा फालतू कुछ नहीं करना है भाई, समझ गए? और अब रही बात कि सर इसको करने जाते हैं तो वो छूट जाता है, उसको करने जाते हैं तो ये छूट जाता है, ऐसा तो चलता रहेगा, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में मैथ्स भी, ऐसा नहीं है कि तीनों आप रोज पढ़ो। मतलब कई बार हो सकता है कि मैथ्स में होमवर्क ज्यादा दिया तो आपने मैथ्स ज्यादा पढ़ ली, कोई बात नहीं, अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री को कंट्रोल करके रखो। फिर किसी दिन फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ ली तो कोई बात नहीं, फिर मैथ्स के लिए अलग से कहीं से टाइम निकालो। तो ये मिसमैनेज तो चलता ही रहेगा, बट यस, कहीं आप उस रास्ते पे मत चले जाना, कहीं वो वाली गलती मत कर देना कि कोई भी एक सब्जेक्ट और खासकर मैथ्स आप इग्नोर ही करते जा रहे हो, क्योंकि फिर उससे कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा। मतलब फाइनली आप बोलोगे कि सर गलती होगी, बहुत भारी मिस्टेक होगी। समझ में आया कि नहीं समझ में? बहुत भारी मिस्टेक हो गई, समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात समझ में आती है? होमवर्क भी इसमें इंक्लूडेड ही है। होमवर्क जैसे अभी आपको 15 मिनट का टाइम मिला तो होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते कि हाँ यार यही वे सवाल दिया है सर ने, एक बार देख लेते इसमें क्या करना है। अब डिस्कस तो करूंगा ही। हाँ, डिब्बी PYQ सब मिलाकर बिल्कुल सही। ये जो 40 से लेकर 50 मैं बोल रहा हूं, इसमें डिब्बी भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि कम से कम हर चैप्टर में हम लोग जा ही रहे हैं, 40 डिब्बी तक तो जा ही रहे हैं, है ना? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन छोटा चैप्टर था, उसमें कम दिए थे, शायद 25-30 दिए थे, बाकी में जा ही रहे हैं ना। तो बस इसी काम को आपको रिपीटिशन मोड पे ज्यादा बार करना है। क्या मेरी बात समझ गए? और नोट्स वाला काम जो है वो थोड़ा इफेक्टिव और थोड़ा शार्प कर दीजिए प्लीज,
सारी चीजें लिखने वाली नहीं होती, और अगर जो लिखने वाली होती है उसको भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है। हाँ, पीवाईक्यू चाहे आपके बुक में है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डिब्बी से सॉल्व करते हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके आप पिछले साल की कोई किताब पढ़ी है मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना अमाउंट आपको सॉल्व करना है पर चैप्टर, बस इतना ही तो करने के लिए बोल रहा हूं। डन, ठीक है। तो ये कोई मतलब ये जो बात लिखी है ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा हो ही रहा है ऑब्वियसली, बट हमें यही करना है सर, इसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला छोटा छोटा टारगेट, पर दिन 5 से लेकर 10 पीवाईक्यू का टाइम निकल सकता है, बाकी क्लास नोट्स है। ना मैंने डीपीपी बोली, ना मैंने मॉड्यूल बोला, और तो कुछ बोला ही नहीं भाई। इतना तो करना पड़ेगा, ये बेयर मिनिमम है एकदम, इससे कम आप नहीं जा सकते। बट जब आप कम करते हैं तो बड़े बुजुर्ग भी ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा ये वाला डायलॉग कि कम करो लेकिन बढ़िया करो। बढ़िया करो मतलब कि जब आप क्लास नोट्स की बात करते हो तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि हाँ भाई कि इस सवाल में क्या लगा, इसका क्या लॉजिक था, और ऐसा सवाल अगर मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसको निपटा दूंगा। ठीक है जी, तो बस इतनी सी कहानी है, इसमें ज्यादा परेशान आप हो नहीं।